नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने कि आज मार्केट में 10% का उछाल जो है दिखाया है। उससे पहले मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप दिए गए बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज जिस शेयर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो शेयर है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। जी हाँ, रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर ने आज जो है लगभग 10 से 11% का एक उछाल जो है दिखाया है। एक अच्छी तेजी जो है इसने दिखाई है। काफ़ी दिनों से इसमें जो है वो गिरावट जो देखी जा रही थी। अपना 52 वीक हाई 21 रुपीज़ का लगाने के बाद जो है ये शेयर लगभग 8, 9 और 10 रुपए पे ही कारोबार कर रहा था। तो देखिए, रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है। तो नो डाउट कि इस कंपनी में भी एक ऐसा दमखम है कि आने वाले टाइम में ये शेयर भी आपको 3 डिजिट में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पावर सेक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान दे रही है और आने वाले टाइम में इंडिया को और ज़्यादा डेवलपमेंट बनाने की होड़ पे लगी हुई है। आपने चाहे देखा होगा कि टाटा पावर, अदानी पावर शेयर भी जो हैं वो एक अच्छी रैली दिखा चुके हैं और अच्छे हाई वैल्यू पे वो ट्रेड कर रहे हैं। उनका मार्केट कैप जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। उसके कंपैरिजन रतन इंडिया पावर लिमिटेड का मार्केट कैप अभी कम है। ये एक स्मॉल कैप जो है कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में आपने अमूमन देखा होगा कि ज़्यादा ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू बड़ी जो मार्केट कैप वाली कंपनियां होती हैं। परंतु एक सच्चाई ये भी है कि जो जितनी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज हैं, चाहे आप एशियन पेंट देख लो, एचडीएफसी बैंक देख लो, इन्फोसिस देख लो, डी-मार्ट देख लो, देखो जो बड़ी कंपनीज हैं, यस वो सिक्योर ज़्यादा हैं, परंतु उनमें धीरे धीरे रिटर्न्स मिलते हैं। और ये छोटे जो स्मॉल कंपनीज हैं, छोटे शेयर हैं, ये बहुत जल्दी भागते भी हैं और गिरते भी हैं। बस आपको एक कंपनी के कारोबार का एक पता होना चाहिए कि कंपनी किस सेक्टर पे काम कर रही है और आने वाला फ्यूचर उसका किस तरह का हो सकता है। तो चलिए रतन इंडिया पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में जानते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 6,240 करोड़ है। करंट प्राइस जो है अभी 11.6 रुपीज़ है। इसका 52 वीक हाई जो था वो था 21 रुपीज़ और 52 वीक लो जो था वो है 8.44। अगर इसके बारे में पी की बारे में बात करेंगे स्टॉक के, तो इसका स्टॉक पी है 49.3 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई है। लेकिन पावर सेक्टर के आप जितने भी शेयर्स को देखेंगे, लगभग उनका जो है पी जो है 30 से ऊपर ही है, 1-2 के छोड़ के। बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 8.30 है, लगभग 8.5 रुपये का इसका बुक वैल्यू है और अपने बुक वैल्यू के अभी आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आरओसी और आरओई की बात करेंगे तो आरओसी इसका 8.39% है। फेस वैल्यू जो है वो इसका 10 का है, जो कि एक अच्छा ही फेस वैल्यू माना जाएगा, बहुत अच्छा है। देखिए इसका जो मेन काम है वो है पावर को जनरेट करना। ये एक प्राइवेट कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है और इसका इंस्टॉलेशन कैपेसिटी जो है वो 2700 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है, जो कि अमरावती और नासिक में है। दोनों में ही 1350 मेगावाट का इसमें पावर जनरेशन का इंस्टॉल्ड हुआ है कैपेसिटी का। ये दोनों ही महाराष्ट्र में है।
इसका चार्ट के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए प्रोस एंड कॉन्स की बात करेंगे तो प्रोस में आप एक चीज़ देखेंगे कि कंपनी जो है वो धीरे-धीरे जो है अपना डेब्ट को कम कर रही है और डेब्ट को कम करना एक बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। जैसे ही डेब्ट फ्री होगी कंपनी तो उसमें और ज़्यादा जो है आगे डेवलपमेंट होने का और अपनी कंपनी को ज़्यादा बढ़ाने का, विस्तार करने का एक ज़्यादा मौका मिलेगा और आगे कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी तो डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी इंक्रीज होगा। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यस। प्रमोटर्स हैव प्लेस्ड 88.6% ऑफ देयर होल्डिंग, यस। ये भी एक बड़ा इसमें नेगेटिव चीज़ ये है कि प्रमोटर्स ने जो है अपना कंपनी के शेयर्स को 88.6% को प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को प्लेस पे रखा है। अर्निंग इंक्लूडिंग एंड अदर इनकम ऑफ रुपीज 10,981 करोड़। कंपनी हैज हाई डेब्टर्स ऑफ 224 days। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, जो कि हम आगे बात करेंगे। वर्किंग कैपिटल डेज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 396 डेज टू 173 डेज। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव है डेफिनेटली, परंतु देखिए कंपनी धीरे धीरे काम कर रही है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म का भी देखेंगे तो यहाँ से आप जो है 50 से 60% जो है एक उछाल यहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर लंबे अवधि के प्लेयर्स हैं यानी कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो इस शेयर में अगर आप बने रह सकते हैं तो ये शेयर जो है आपको 30 प्लस जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और जिस सेक्टर पे ये काम कर रहा है अगर आगे अच्छा काम करेगी कंपनी तो नो डाउट ये शेयर जो है 3 फिगर में जाता हुआ भी आपको दिख सकता है। अभी देखिए अगर कंपैरिजन करेंगे तो इस सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही है वो है एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्प, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन सोल्यूशन, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, एनटीपीसी ग्रीन। तो ये सारी जो कंपनियां हैं ये भी इसी सेक्टर पे काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने पी की बात की थी आपको कि इस सेक्टर में अमूमन जो है वो पी जो है वो थोड़ा हाई दिखता है। जैसे एनटीपीसी ग्रीन की बात करेंगे तो इसका पी जो है 263.98 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। अदानी ग्रीन सोल्यूशन का 64.90 अप्रोक्स 65, टाटा पावर 32। अदानी ग्रीन की बात करेंगे तो ये देखिए 100 से अबव है। हाँ, अदानी पावर, एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ये तीनों जो हैं वो रतन इंडिया पावर से कंपैरिजन पी में कम हैं। बाकी मार्केट कैप की कंपैरिजन करना तो बहुत ही अलग बात रहेगी क्योंकि ये एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, इन सब का कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ही अभी कम मार्केट कैप पे काम कर रही है। मतलब इसका मार्केट कैप जो है ओनली 6,239 करोड़ का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक बात तो क्लियर है, किसी बड़ी कंपनी को डबल होने में ज़्यादा टाइम लगेगा जो हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। मान लो किसी कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो उसे 2 लाख करोड़ होने में टाइम लगेगा, और किसी कंपनी का 6,000 करोड़ है तो उसको 12,000 करोड़ होने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू उससे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप जो है एक रिस्क लेके थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, परंतु आप उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, यस, ईयर बाई ईयर की बात करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे इसने एक अच्छा फिगर्स को शो किया है। देखिए पहले ये आप इसमें देख सकते हैं कि -1600 -3000 तक भी इसमें प्रॉफिट जो था नेगेटिव में चल रहा था। देन 165 करोड़ जो था पॉजिटिव में आया, फिर अगेन नेगेटिव में चला गया 1800 करोड़ तक, और फिर उसके बाद देखिए 2023 में 8,897 और 10,762 करंटली। तो ये एक जो है अच्छा प्रॉफिट जो है इन्होंने जनरेट किया है। अभी देखिए यहाँ पे
प्रमोटर्स के मैं शेयर होल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे पक्का देखें। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि एफआईडीआई जो है किस तरह इस कंपनी पे विश्वास कर रहे हैं, चाहे उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया हो, परंतु कुछ सोच समझ के किया होगा और आने वाले टाइम में उनके चलते भी इस शेयर में एक रैली जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए प्रमोटर्स का तो 44.6 जो है रिमेनिंग सेम है, जिन्होंने इस कंपनी पे इतना विश्वास दिला देखा रखा है और अपनी हिस्सेदारी को 44.6% को बरकरार रखा है। बाकी देखिए एफआईज की बात करेंगे तो यस, एफआईज ने कंटिन्यू इसमें इंक्रीज किया है। 2022 इवन 23 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1% से नीचे हिस्सेदारी थी। देखिए इस बात को आप समझिए कि एफआईज की हिस्सेदारी जो थी इस शेयर में 2023 तक 1% से भी नीचे थी। फिर इन्होंने 2024 में इंक्रीज किया 2%, 3%, 4% और 2024 दिसंबर एंड में, जहां पर आपको एक चीज़ याद रखिए, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में एफआईज ने कंटिन्यू इंडियन मार्केट से बिकवाली की थी, परंतु उसी टाइम पे इन्होंने इस शेयर में माल को उठाया है। लगभग मार्च 2024 से दिसंबर 2024 आते आते एक साल में इन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी को डबल किया और यहाँ पे देखेंगे मार्च में तो यहाँ पे इन्होंने और इंक्रीज किया है 0.25%। तो 5.25% हो गया है 2025 मार्च में। और इसी के साथ डीआईएस की बात करेंगे तो डीआईएस ने भी अपने हिस्सेदारी को अगर एज कम्पेयर टू सितंबर दिसंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 6.65% जो है बना के रखी हुई है और इंक्रीज किया है। तो देखिए ये दोनों चीज़ जो है वो मेन है, एफआईज एंड डीआईएस की हिस्सेदारी जो बड़ी है, इनको देख के मुझे एक ऐसा संकेत हो रहा है कि आने वाले टाइम में ये शेयर जो है आपको लगभग 20 रुपये तक भी जाता हुआ दिख सकता है और अपने 52 वीक हाई 21 को ब्रेक करता है तो फिर ये शेयर जो है आपको 27 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख जाएगा। अभी हम इसके चार्ट पे थोड़ा सा नज़र देते हैं और देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो हाई था वो था 52 वीक हाई लगभग लास्ट जो था जून मंथ में, ठीक है, मई एंड जून मंथ में इसका हाई था 21 रुपीज़, ठीक है, 21 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसने इसका जो मेजर्स मतलब नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो लगभग 8.5 रुपये का है, ठीक है। जो मैंने ये जो लाइन ट्रेंड की है यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए कि लगभग यहाँ पे भी इसने अप्रैल और मई मंथ के बीच में 7, 7.5, 8 रुपये के ऊपर ही था ये लगभग यहाँ पे। तो 8 रुपये के ऊपर यहाँ पे भी इसने एक रिवर्सल दिखाया और अच्छा रिवर्सल दिखाया। इसके बाद जो है वो ये जो था अप्रैल महीने के बाद जो है 21 रुपये तक गया। तो यहाँ पर आप इस बात को थोड़ा सा समझिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे जो मैंने अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जो मेन जो होता है वही आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे, और ये कौन से मंथ के बीच की बात है, ये है अप्रैल और मई के बीच की बात की, ठीक है। यहाँ से इसने एक अच्छा रिवर्सल दिखाया ऊपर की तरफ, ठीक है, आप देख रहे होंगे। और सेम अभी अप्रैल एंड मई मंथ के बीच में इसने एक अच्छा अभी रिवर्सल जो है दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक बात मेरी जो है ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि लास्ट मंथ में भी जो एफआईज ने थे यहीं पे अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किया था और ये शेयर जो है सेम इसी रेट से मतलब लगभग 8.5 रुपये से, आप यहाँ पे देख सकते हैं 8.5 रुपये से इस शेयर ने बढ़ना स्टार्ट किया था और 21 रुपीज़ का इसने यहाँ पे 52 वीक जो था वो हाई लगाया था, ठीक है। देखिए 21 रुपीज़ का, ओके। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि सेम वही पैटर्न मतलब एक तरह से यहाँ पे धीरे धीरे हुआ था, यहाँ पे एकदम इसलिए हो रहा है ये क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो पहले एफआईज की वजह से गिरा था, फिर टैरिफ प्लान की वजह से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इस शेयर में
धीरे धीरे जो था वो इंक्रीज होना स्टार्ट होना था, परंतु यहाँ पे अभी सेम इसी मंथ के एंड में यहाँ पर भी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से इसने एक रिवर्सल लिया, यहाँ पर भी इसने अप्रैल मंथ के एंड में एक रिवर्सल लिया है। तो इसके बाद जो है देखिए सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, आपको लगभग 8 रुपये का, ठीक है, 8 रुपये पे मेजर सपोर्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है आपका 8 रुपये का सपोर्ट है, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा ही मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, तो 8 रुपये का आपको ये जो है सपोर्ट, इस पे ध्यान देना है। ये अगर यहाँ तक ये नीचे आता है तो इसके बाद थोड़ा वीक हो जाएगा, फिर हो सकता है ये आपको 7 रुपये 6 रुपये तक भी नीचे चला जाए। ओके, अभी ये कारोबार कर रहा है लगभग, मैंने आपको बताया लगभग 11.5 रुपये के आसपास, ठीक है। अगर ये शेयर अपना 12 रुपये का आज का जो हाई था, लगभग 12.5 रुपये का हाई ब्रेक करता है, तो अगला टारगेट जो है आपको इसका ये वाला दिखेगा, ठीक है, 13.50 रुपये, 13.5 रुपये का, ठीक है। फर्स्ट जो है टारगेट जो है इसका 13.5 रुपये का दिख जाएगा, ठीक है। और जैसे ही 13.5 को ब्रेक करेगा, देन सेकंड टारगेट, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो जो छोटे, मतलब जो जस्ट 1 वीक 2 वीक 1 मंथ के लिए जो अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उनको फिर सेकंड टारगेट जो है लगभग 14.5 रुपये जो है विद इन 1 वीक हो सकता है मिल जाए देखने को। अगर बड़े टारगेट की बात करेंगे, ठीक है, तीसरा टारगेट रखिए आप 17 रुपये का, और जिस दिन 17 को क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो है इसको रोकना मुश्किल होगा, और 21 रुपीज़ तक भी ये अगेन जाता हुआ दिख जाएगा शेयर, ठीक है। तो पहले तो आप 21 तक वेट कीजिए, जिस दिन 21 को ब्रेक करेगा तो मैं इसके ऊपर एक और नया वीडियो बनाऊंगा। एंड मैं जो ये बोल रहा हूँ कि इस शेयर में मुझे एक अच्छी आशा दिख रही है, और आने वाले टाइम में देखिए ये शेयर जो है आपको 30+ जो है जाता हुआ दिख जाएगा। डेफिनेटली ये शेयर जो है आपको 30+ जो है जाता हुआ दिख जाएगा। ओके, तो ये था रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर के बारे में, जो मैंने थोड़ा सा देखा था इस शेयर के बारे में, आज ही मैं देख रहा था, और काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है ये शेयर, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आई थिंक ये जो वीडियो था आप लोगों को पसंद आया होगा, तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, तो उससे क्या है हमारा मनोबल और बढ़ता है, और एक आप लोगों के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का हमें एक हौसला मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।